द एम्पायर स्ट्राइक्स बैक। बॉलीवुड से बड़ा एम्पायर तो इस देश में शायद ही कोई है। फाइनेंशियली की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं जितना उसका प्रभाव है, जिस तरह वो डिसाइड करता है कि क्या फैशन है, आप क्या पहनते हैं, आप क्या नहीं पहनते हैं। चाहे वो बेल बॉटम्स अजीब सा डिजाइन हो जो अमिताभ बच्चन पहनते थे, पर वो एक टाइम पे सबने पहनना शुरू कर दिया, वही फैशन माना जाता है। चाहे ऊट पटांग कपड़े हों जो आजकल लोग बोलते हैं फैशन है, जिसमें समझ ही नहीं आता कि लड़के ने जो शर्ट पहनी है वो लड़के की है या लड़की की चुन्नी से वो शर्ट बन चुकी है। जाए क्या आप प्रोडक्ट यूज करते हैं, जाए आप क्या खाते हैं, जाए बोलो और करके वो ऐसे प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजिंग करते हैं, सरोगेट एडवर्टाइजिंग करते हैं जो आपके लिए हानिकारक हो। जैसे कुछ लोग बोलते हैं बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल है, पर वो चीजें जो बेचते हैं या जिनको एंडोर्स करते हैं, जिसमें वो ऐड करते हैं, वो आपकी बॉडी में क्या असर कर सकती है आप खुद सोचिए। बट सबसे इन्फ्लुएंशियल, सबसे बड़ा एम्पायर है ही है। और पॉलिटिक्स को भी बहुत अच्छा लगता है, वो नेताओं को भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि नेता बहुत ज्यादा बारी उनको इवेंट्स में बुलाते हैं, उनको रैलीज में बुलाते हैं, उनको लगता है नेताओं को कि इनके थ्रू वोट मिल सकते हैं। और बहुत बारी एक सीट जब कोई लड़ता है बड़ा स्टार, तो वो जीत भी जाता है। तो एक इन्फ्लुएंशियल बड़ा एम्पायर है। अब क्या वो एम्पायर स्ट्राइक बैक कर रहा है, और मैं बात कर रहा हूं अक्षय खन्ना के ऊपर। क्या नौबत यहां तक आ रही है कि लीगल एक्शन हो सकता है? लीगल एक्शन के अंदर क्रिमिनल कंप्लेंट हो तो एफआईआर तक जा सकती है, और सिविल केस हो, रिकवरी केस हो, तो करोड़ों तक के आप केस डाल सकते हैं, सू कर सकते हैं, डैमेजेस जो जो से केस बनता है वो बन सकते हो। क्रिमिनल एफआईआर टू मनी रिकवरी टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बहुत सारी चीजें हैं, टू डैमेजेस। क्या हो रहा है, क्यों मैं कह रहा हूं कि आई एम्पायर स्ट्राइक बैक। दूसरी तरफ क्या वैल्यू होती है पीआर की। अब पीआर के अंदर तो बॉलीवुड से बड़ी कोई इंडस्ट्री नहीं है। बॉलीवुड क्या एक कम्युनिकेशन का मीडियम है। कम्युनिकेशन के मीडियम के अंदर जो भी बेस्ट डायरेक्टर्स हैं, जो भी बेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं, जिनको भी अपनी आवाज बेस्ट पहुंचानी आती है, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के भी जो टॉप रंग होता है उनका ब्रॉडली एम्बिशन, ड्रीम, चाहत यही होती है कि बाद में वो डायरेक्टर बन जाए। और ये पूरा वर्ल्ड जुड़ा हुआ है आज तक, है ना। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, मूवीज, एडवर्टाइजमेंट, क्रिएटिव, जो कई बारी एड्स लिखते हैं वो स्क्रिप्ट राइटर्स बन जाते हैं, पूरा एक जुड़ा हुआ नेचुरल प्रोग्रेशन है वो। तो इससे इन्फ्लुएंशियल पीआर किसी का नहीं हो सकता। तो अक्षय खन्ना के खिलाफ एकदम से पीआर शुरू होता है। उसके बाद दृश्यम 3 मूवी के प्रोड्यूसर आते हैं और लिटरली ब्लास्ट करते हैं, और वो जो मैं बात कर रहा हूं लीगल एक्शन की, वहां तक वो बात को लेके जाते हैं। तो पहले क्या पीआर शुरू होता है? पहले ये शुरू होता है पीआर अलग अलग और बड़ा एक स्ट्रैटेजिक है। तो पहले आप ये कम्युनिकेशन भी समझिए, फिर मैं आऊंगा थोड़े लीगल पार्ट के ऊपर, और फिर मैं थोड़े आऊंगा व्हाट इज फेयर के ऊपर, पे स्ट्रक्चर्स को लेके। सो पहले तो भैया क्या होता है, छोटे छोटे हैंडल शुरू करते हैं। तो छोटे छोटे हैंडल शुरू हो गए थे कि अक्षय खन्ना बहुत एरोगेंट हो गए हैं, अक्षय खन्ना टू फुल ऑफ हिमसेल्फ हो गए हैं, अक्षय खन्ना के सर पर सक्सेस चढ़ गई है। और अब दृश्यम 3 के साथ एकदम से खबर आती है कि दृश्यम 3 से अक्षय खन्ना बाहर है। अब बाहर हैं तो दो कारण हो सकते हैं, कि भैया प्रोड्यूसर्स ने निकाल दिया है, या एक्टर ने खुद छोड़ दिया हो, या फिर जो तीसरा नॉर्मल होता है, कुछ डिफरेंसेस आ गए हैं और सबने कहा विश यू द बेस्ट, अपने रास्ते जाओ। विश यू द बेस्ट कई बारी होता नहीं है, और वहां पे लीगल डिस्प्यूट शुरू हो जाता है। वहां पे एक व्यक्ति को लगता है दूसरा उसके साथ गलत कर रहा है। तो पहले तो एक बात चाहिए कि बहुत र्यूमर चला कि धुरंधर 2 के लिए, धुरंधर 1 के लिए सॉरी, दृश्यम 3 आ रही है, धुरंधर के लिए अक्षय खन्ना ने 2.5 करोड़ दिया, और अलग अलग अमाउंट्स आए कि संजय दत्त ने 10 करोड़ लिया, और रणवीर सिंह ने पता नहीं 20, 30, 40 जो भी है, प्रॉफिट शेयरिंग जो भी है, वो अलग अलग बातें हैं, लिया गया। पर ये सबने ब्रॉडली माना, जो ये बॉलीवुड फॉलो करते हैं उनके इनसाइडर्स हैं जो रिपोर्ट करते हैं, कि अक्षय खन्ना का 2.5 करोड़ के करीब आसपास था। अब दृश्यम को लेके एकदम से शुरू हो गया कि वो 21 करोड़ मांग रहे हैं। मैं आता हूं उसमें, मैं आता हूं, पर उससे पहले लीगल एक्शन की बात क्यों शुरू हो गई? क्योंकि देखिए लीगली क्या होता है, अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग हो, उस कॉन्ट्रैक्ट का अगर आप ब्रीच करें तो व्यक्ति थ्रेटन कर सकता है लीगल एक्शन, इनफैक्ट ले भी सकता है। वो लीगल एक्शन अलग टाइप के हैं डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस, फ्रॉम अ क्रिमिनल केस जो एफआईआर तक जाता है, टू फाइलिंग अ क्रिमिनल कंप्लेंट, टू सिविल एक्शन जो हो सकता है। बट रुकिए, यहाँ पे पहले तो बात ये आ जाती है कि एकदम से शुरू क्या हुआ। उसमें मुझे बहुत अजीब बात लगी, मैं लीगल एक्शन का पहले दिखा दूंगा आपको, फिर मैं वापस आ जाऊंगा इस पे। प्रोड्यूसर सेज मुझे बहुत लॉसेस हुए हैं बिकॉज ऑफ अक्षय खन्ना's बिहेवियर, आई एम गोइंग टू टेक लीगल एक्शन, आई हैव ऑलरेडी सेंट हिम अ लीगल नोटिस, ही इज येट टू रिप्लाई टू इट। वो नोटिस उन्होंने पोस्ट नहीं किया।
पर नोटिस जनरली आता हूँ, जब वकील भेजते हैं तो वो सारे ऑप्शंस ओपन रखते हैं कि भैया मैं आपके अगेंस्ट ये एक्शन ले सकता हूँ, जो जो बनता है और उसके अंदर वो मैं एक्शन ले सकता हूँ, एंड वो आपकी कॉस्ट पे होगा, ये होगा। तो लीगल एक्शन का मतलब आपने पहला लीगल स्टेप ले लिया है, लीगल नोटिस। दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड अ लीगल नोटिस। अब ये बातें नहीं है, अब ये प्रेस में स्टेटमेंट नहीं है, ये आपने एक लीगल स्टेप ले लिया है। इसके बाद दो तरह जाता है, क्या आप एफआईआर करने जाएंगे, क्रिमिनल केस डालना चाहेंगे, वो डिपेंडिंग ऑन आपके हिसाब से क्या हुआ है, क्या चीटिंग हुई है, क्या आपके हिसाब से किस तरह मंशा ही नहीं थी, या सिविल केस है। मैं आता हूं थोड़ा उस पर उससे पहले जो शुरू हुआ वो इंपॉर्टेंट है। वो ये शुरू हुआ कि उनका कहना है कि मैंने बहुत डिस्कशंस हुई थी, हमने सब कुछ डिस्कस करके लॉकडाउन कर दिया था, क्रिएटिव डिसएग्रीमेंट थी, पर फिर बात आ गई बालों को लेके। यस 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 यस, बालों को लेके कि अक्षय खन्ना कह रहे हैं मुझे विग चाहिए। ही इंसिस्टेड दैट ही वुड वेयर अ विग, बट अभिषेक जो डायरेक्टर हैं शायद या स्टोरी राइटर हैं, उन्होंने कन्विंस कर दिया कि ये प्रैक्टिकल नहीं होगा क्योंकि कंटिन्यूटी इश्यूज आएंगे, क्योंकि दृश्यम 3 एक सिक्वल है। बट वो मान भी गया अक्षय खन्ना बोलते, बट चमचाज अराउंड हिम एडवाइज्ड कि ही विल लुक स्मार्टर इफ ही डोंट अ विग, सो ही अगेन रिक्वेस्टेड द सेम। अभिषेक रिप्लाइड ही वाज इवन रेडी टू डिस्कस दिस पॉइंट, पर फिर उसने इन्फॉर्म कर दिया। मुझे ये बड़ी अजीब सी बात लगी, बताऊं क्यों। कहा जा रहा है और यही लोग बोल रहे हैं कि 8 घंटे बाद है दृश्यम 3, मतलब दृश्यम 2 के 8 घंटे बाद मूवी है, 1 साल बाद नहीं है, 1.5 साल बाद नहीं है, 8 घंटे बाद। अब 8 घंटे पहले अगर कोई गंजा हो और देख रहा है कि उसका नेचुरल हेयर लॉस है, तो वो गंजा ऐसा नहीं है कि वो शेव करके, और शेव करके भी आया हो बाल तब भी 8 घंटे में तो नहीं आएंगे, बट वो शेव वाला सीन नहीं है, नेचुरल हेयर लॉस का सीन लग रहा है। कोई नहीं है कि फैमिली में कुछ ट्रेजेडी हुई है तो आपने शेव किया हुआ है, नहीं है ऐसा कुछ। तो हेयर लॉस। अब अक्षय खन्ना की एक्टिंग और जिस तरह का वो काम कर रहे हैं, या कोई नॉर्मल व्यक्ति भी 8 घंटे बाद कौन ये बोलेगा कि भैया मुझे मेरे बाल दिखाओ, जब आपके पहले बाल नहीं है, और वो भी आप मेरे ख्याल से पुलिस ऑफिसर होते हैं मूवी में, वो इस तरह के, ये तो है नहीं कि कोई आप थिएटर आर्टिस्ट दिखा रहे हैं जो विग पहन के एक दिन आ जाए एक दिन ना पहने, कोई उस तरह का रोल तो है नहीं है। पुलिस ऑफिसर, सीनियर पुलिस ऑफिसर, सीरियस पुलिस ऑफिसर, ये थोड़ी ना कर दोगे आप 8 घंटे में पूरी लुक चेंज। तो ये क्या हिट जॉब है, क्या ये जेन्युइन है, क्या ये वाइल्ड एलिगेशन है? वो तब कोर्ट केस होगा तभी चीजें सामने आएंगी, अगर ये आगे परस्यू करेंगे या अक्षय खन्ना जब लीगल नोटिस का जवाब देंगे। पर मैंने क्यों कहा एम्पायर स्ट्राइक्स बैक, क्योंकि एक चीज होती है, जिस तरह ये धुरंधर की सक्सेस हुई उसमें एक बहुत शॉकिंग बात हुई। वो शॉकिंग बात ये हुई कि पहले तो सक्सेस ही शॉकिंग है, उसने कितने सारे पैरामीटर्स तोड़ दिए बॉलीवुड के, आपको पता है ना। वो एक के बाद एक हर चीज ही उसने बॉलीवुड का जो एस्टैब्लिश्ड था वो तोड़ दिया। आपको पाकिस्तानी, आपको ग्लोबल ऑडियंस नहीं चाहिए, वो सबसे बड़ा था। वो सबसे बड़ा वीटो वो था क्योंकि वो पैसे का वीटो है। देखो, चुनाव में वोट का वीटो और बिजनेस में पैसे का वीटो, उससे ऊपर तो कुछ नहीं है। तो वो पैसे का वीटो है कि भैया आपकी ऑडियंस ही कम हो जाएगी। पाकिस्तानी टिकट्स लेना अफोर्ड करते हैं नहीं करते हैं एक अलग बात है, पर आपकी ऑडियंस कम हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा वीटो होता है, सबके दिमाग में होता है, प्रोड्यूसर के, डायरेक्टर के, टीम्स के, और वो वीटो बहुत असर करता है। देखो, आप अगर बिजनेस शुरू करें और आपको कोई बोले कि 20% या 25% जो आपके एरिया का कस्टमर है, आपको वो आएगा ही नहीं आपके पास, आपको देखेगा ही नहीं वो, तो आप शायद वो बिजनेस ना शुरू करें। मूवी एंड ऑफ द डे क्रिएटिव है, आर्टिस्टिक है, बिजनेस भी है। इनफैक्ट मेरे ख्याल से तो सबसे पहली चीज ही वो बिजनेस है। बाकी सब पैशन सबका हो सकता है, किसी का पैशन स्पोर्ट्स के लिए भी होता है, किसी का पैशन जो भी वो बिजनेस करता है उसके लिए हो सकता है, किसी का पैशन लॉ के लिए हो सकता है। बट मूवी बिजनेस एंड में इतने सारे लोग जुड़ते हैं, प्रोड्यूसर जुड़ते हैं, कॉर्पोरेट जुड़ते हैं, वो बिजनेस है। अब आगे चलती है प्रोफेशंस के अंदर, तो आप पैशन फिर भी बोल सकते हैं, बट प्रोफेशंस आर इंडिविजुअल इन अ सेंस। यहां तो बहुत बड़ी मशीनरी है। तो अब इस बिजनेस के अंदर जब आपने वो वाला वीटो तोड़ा और उसके बाद बहुत सारे वीटो तोड़े, वो मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वो बात अमन की आशा, लव स्टोरीज, इंटर बॉर्डर हो जाती है। तो उसके बाद एक चर्निंग होती है। वो चर्निंग के अंदर दूसरी बात ये आ गई कि अक्षय खन्ना जो मूवी के हीरो नहीं है, इन अ सेंस जो बॉलीवुड हीरो डिफाइन करता है ना, जो टाइटल है, जो लीड रोल है, जो हीरो है, वो हीरो नहीं है। हीरो तो रणवीर सिंह थे, उन्होंने भी अच्छा काम किया मूवी के वाइज, उनकी काम डिसेंट काम है, ऐसी बात नहीं है। पर अक्षय खन्ना सब कुछ खा जाता है, ही लिटरली रूल्स द मूवी। तो एक बॉलीवुड में भी एक एस्टैब्लिश सिस्टम है, वो एस्टैब्लिश सिस्टम चाहे रणवीर सिंह का हो, चाहे वो जो सारे एस्टैब्लिश स्टार्स का हो,
उनको नहीं अच्छा लगेगा कि कोई व्यक्ति सीधा इतना, या उनके कई बार फैंस भी होते हैं, जरूरी नहीं है स्टार ही कर रहा हो, कई लोग आर मोर लॉयल देन द किंग, तो वो वाली चीज भी होती है। बट एक अपसेटिंग तो हुई ना कि एक सो कॉल्ड, जो बॉलीवुड कहती है छोटा स्टार, और छोटे स्टार में मीडिया का रोल के इंटरव्यू पे आऊंगा, एक छोटा स्टार सडनली बड़ा स्टार बन जाता है। तो इतनी खुंदक आती है कि पर्सनली बोलना शुरू कर देते हैं कि अब जयदीप अलावट दृश्यम 3 में आ रहे हैं, और वेरी गुड जो आ रहे हैं जयदीप अलावत, ही इज ऑल्सो फर्स्ट जनरेशन एक्टर, बहुत अच्छी बात है। बट मैं बोल रहा हूँ प्रोड्यूसर क्या बोल रहा है, वी गॉट अ बेटर एक्टर देन अक्षय खन्ना। ओपिनियन हो सकता है आपका उसके बारे में, जो मर्जी सोचिए, बट बेटर पर्सन देन अक्षय खन्ना। तो मतलब खुंदक तो पीक है। आप किसी को पर्सनल जाके उसके एज ए नेचर, एज ए ह्यूमन बीइंग, जो कोर बात नेचर एज ए ह्यूमन बीइंग पे बात कर रहे हैं, उसमें मुझे सबके लिए, और ये एक लेसन है, बहुत ब्यूटीफुल इंटरव्यू है अक्षय खन्ना का, आप सोशल मीडिया पे जरूर देखिए। प्रभु चावला जो अपने टाइम पे टॉप एडिटर रहे थे, उनके साथ वो इंटरव्यू हो रहा होता है, जिसके अंदर मुझे तो लगा बहुत बहुत घटिया तरह का सवाल पूछा जाता है, जिसमें आप मॉकिंग कर रहे हैं, जिसमें आप इंसल्ट कर रहे हैं, जिसमें आप एक तरह से कह रहे हैं कि भैया तू कर क्या रहा जीवन में, किसी के मुंह पे आप उसको बोल रहे हैं तू फेलियर है, तू कर क्या रहा है जीवन में, बहुत बड़ी बात होती है। और उसका अक्षय खन्ना जितनी मेच्योरिटी से जवाब देते हैं वो अनबिलीवेबल है। तो ये कहते हैं उनको कि भैया ऐसा है कि आपकी कोई 2007 का इंटरव्यू है, उसमें वो बड़े टफ वे में पूछते हैं कि भैया तेरा सोलो हीरो फिल्म्स क्यों नहीं आ रही, वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रही, जैसे कि अभिषेक बच्चन की हो रही है, पता नहीं कौन सी हुई थी पर उस समय वही होंगी उस साल में, अभिषेक बच्चन की हो रही है, ऋतिक रोशन की हो रही है। अक्षय बोलते हैं मैं भी सक्सेसफुल हूं भैया, मैंने भी अच्छा काम किया है। वो बोलते नहीं तुम आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान की तरह नहीं हो, क्यों नहीं हो। बड़ा ब्यूटीफुल आंसर। बोलते हैं ये तो अजीब सी बात है, मैं अच्छा काम कर रहा हूं, पूरे देश में 15, 20, 25 लोगों को मूवीज में काम करने का मौका मिलता है एज ए लीड रोल, एक टाइम पे 30 लोग होंगे, मैं उन 30 में से एक हूं 140 करोड़ में से, है ना। और फिर वो आगे बोलते हैं ये तो बहुत अजीब लॉजिक है, ये कहना कि मैं बिजनेसमैन की तरह सक्सेसफुल नहीं हूं अनलेस मैं धीरू भाई अंबानी बन जाता हूं या मैं मिस्टर टाटा बन जाता हूं। तो मतलब अनलेस आप अंबानी हो या टाटा हो या बिरला हो, आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन ही नहीं हो। इतने लोग हैं, कितने सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, बहुत अच्छी लाइफ जीते हैं, बहुत बहुत अच्छी लाइफ जीते हैं, बहुत सक्सेस। पर अगर मैं टाटा या बिरला नहीं बना तो मतलब मैं सक्सेसफुल बिजनेसमैन ही नहीं हूं। टाटा बिरला बनने में बहुत फैक्टर्स होते हैं लाइफ में, बहुत फैक्टर्स होते हैं लाइफ में। तो वो बोलते हैं मतलब मैं यही नहीं हूं। मुझे बहुत ब्यूटीफुल वो आंसर लगा, दैट इज डिग्निटी ऑफ लेबर एंड रियलाइजिंग एंड बीइंग हैप्पी इन योर माइंड। वांटिंग मोर का कोई अंत ही नहीं है, देयर इज नो एंड टू वांटिंग मोर, एब्सोल्युटली नो एंड टू वांटिंग मोर। आप बन भी जाए नंबर 1 तो नंबर 1 परमानेंट तो कोई भी नहीं है। तो नंबर 1 रहने के लिए जब आप डिप करेंगे तब आप इरिटेट होंगे क्या, आप बेस्ट क्रिकेटर बन जाए अपने टाइम के, तेंदुलकर से ऊपर क्या, अब भी आपका फेस जाएगा बिकॉज ऑफ एज इन स्पोर्ट्स, इन बॉलीवुड बिकॉज ऑफ वेरियस थिंग्स जाएगा। तो वो मेच्योरिटी ऑफ आंसर पर जिस तरह ये हरास, एक मीडिया इकोसिस्टम बोलता हूं मैं, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन, आप सक्सेसफुल नहीं हो, क्यों नहीं हो, इतनी बड़ी हिट क्यों नहीं आती, सोलो हिट क्यों नहीं आती। तो ये प्रचार हमेशा चलता है जो आपके पैरामीटर में फिट नहीं होता। फिर अक्षय खन्ना बाद में थोड़ा सा अम्यूज भी होते हैं और वो कहते हैं कि भाई मैं काम कर रहा हूं, शायद मेरा काम आएगा। फिर वो उनसे पूछते हैं कि यश जौहर और करण चोपड़ा, नहीं उल्टा बोल दिया, यश चोपड़ा और करण जौहर आपको मूवीज में कास्ट क्यों नहीं कर रहे। क्या सवाल है ये, बॉलीवुड में किस तरह कास्टिंग होती है, क्या इकोसिस्टम है, क्या ग्रुप है, आप जानते हैं, ये भी पूछते हैं आपको कास्ट क्यों नहीं कर रहे। वो श्रक करते हैं, बोलते हैं आप जाके उनसे पूछिए भैया क्यों करण जौहर मुझे कास्ट नहीं कर रहा है या यश चोपड़ा मुझे कास्ट नहीं कर रहा। फिर याद है एक क्लिप और भी बड़ी वायरल हो रही है, 10 साल बाद की है, 2017 की, 7-17, कितनी देर लगी है सक्सेस आते हुए अक्षय खन्ना को कि हम सब उनकी बात कर रहे हैं, ये आप नोट कीजिएगा। फिर लोग बोलते हैं 2.5 करोड़ से 21 करोड़ क्यों मांग रहे हैं, अगर मांग रहे हैं तो ये फेयर प्राइसिंग पे मैं जा रहा हूं आपको। तो वो जाते हैं वहां पे, तो वो बोलते करण जो उनका कुछ जैसा स्टाइल है, मजाक करते हैं कि अरे मेरा फेवरेट एक्टर है। अक्षय खन्ना बोलते पर मुझे मूवी में तो लेते नहीं। देखिए कोई आपको मूवी में ना लेना चाहे फॉर वेरियस रीजंस, हो सकता है वो बोले आप एक्टर ही अच्छा ना हो, वो जनता ने डिसाइड कर दिया। हो सकता है वो बोले कि भैया हमारी स्क्रिप्ट अलग है, फेयर ना, या हो सकता है एक इकोसिस्टम है,
वो भी फेयर इनफ है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं अक्षय खन्ना भी, क्योंकि नेपोटिज्म की डिबेट चल रही है, अक्षय खन्ना भी क्या नेपोटिज्म डिबेट में आते हैं? नहीं आते, वो इंडस्ट्री इनसाइडर हैं। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, ही कम्स फ्रॉम अ वेरी वेरी प्रोमिनेंट मूवी फैमिली। बट बात ये होती है कि आप स्ट्रगल करके मेरिट पे आपको चीजें मिल रही हैं, या आपको सब थाली में एक फेक एनवायरनमेंट क्रिएट करके आपको एस्टैब्लिश किया। वो एक सेपरेट डिबेट है, मैं इस टॉपिक को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। सबके इनके अपने अपने चॉइसेस हैं। तो अक्षय खन्ना ने तो ये भी बोला कि मुझे प्राइवेट लाइफ अच्छी है, यहां तक कह दिया कि आप डांस करने क्यों नहीं जाते, पार्टीज पे क्यों नहीं दिखते? तो वो बोलते हैं मेरी प्राइवेट लाइफ है, मुझे वही अच्छी लगती है। अगर मुझे XYZ बनना पड़ेगा ऐसा होने के लिए, हिट होने के लिए, तो फिर मैं वो बनना नहीं चाहूंगा। अच्छा, आप देखिए, कई लोग बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं, वो जाते हैं प्राइवेट शादियों में नाचने। शाहरुख खान की क्लिप्स कितनी आती हैं, अक्षय कुमार की कितनी क्लिप्स आती हैं जहां पे वो जाते हैं, एक्ट्रेसेस की कितनी क्लिप्स आती हैं, कटरीना कैफ, एवरीबडी, कितनी कितनी क्लिप्स आती हैं, जाके डांसते हैं। क्या वो गलत है? सही है, वो अपनी मर्जी है। मेरे हिसाब से गलत नहीं है। मेरे हिसाब से इफ यू हैव वांट टू मेक मोर एंड मोर मनी, तो लीगल वे में आप जो भी कमर्शलाइज कर सकते हैं वो ठीक है। मैं तो बोलता हूँ जरूर जाओ शादियों में डांस। वो लोग कह सकते हैं इतने बड़े हो गए, वहां पे यंगस्टर्स देखो, अब 60 साल के हो गए हैं, 55 साल के हो गए हैं, वहां पे 20 22 25 साल के जो लोग शादी कर रहे होते हैं, वो आपके ऊपर क्या कमेंट करते हैं, वो आपकी डिग्निटी के लिए कैसा है, नहीं है, वो आपके चॉइसेस हैं, पर्सनल चॉइसेस हैं। इफ यू बिलीव यू शुड गो देयर टू मेक मनी, यू शुड, कुछ गलत नहीं है। 1000 गुना बेटर है वो सरोगेट एड से, जहां पे आप लोगों को विस्की की जगह सोडा की एड दिखाते हैं, जहां पे बोलो जुबान वाली एड्स करते हैं, जहां पे अक्षय कुमार को बाद में अपोलोजाइज करना पड़ा या विड्रॉ करना पड़ा एक एड से, क्योंकि लोग कह रहे थे आप खुद तो इतने हेल्दी लाइफस्टाइल प्रमोट करते हैं और आप किस तरह की एड कर रहे हैं। वो एड बिल्कुल ही लोगों ने आपत्तिजनक पाई। पर कई स्टार्स हैं, दृश्यम की बात कर लो, अजय देवगन या शाहरुख खान, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती ऐसी एड से। मेरे हिसाब से तो ये एड्स डेंजरस हैं। शादी पे जाना तो लीगल काम है, जाओ और उन लोगों को खुशी दे रहे हो या उनका पैसे का डिस्प्ले कर रहे हो, वो ठीक है। पर जो आप ये एड्स कर रहे हो वो डेंजरस है। पान मसाला की जो एड्स थी, फिर किसी ने तो सू भी कर दिया कि आप किस तरह एक कंज्यूमर कोर्ट में विमल की एड को लेके कि आप किस तरह के दावे कर रहे हो उन एड्स में। मैं तो हेल्थ की बात कर रहा हूँ, सरोगेट एड्स की बात कर रहा हूँ कि विस्की की बोतल नहीं बेचनी है राउडा, तो सोडा जो बेचते हैं लोग, है ना, उसकी, वो डेंजरस चीजें हैं। अच्छा, अक्षय खन्ना तो सोशल मीडिया में है ही नहीं, तो बात आते हैं नेगेटिव पीआर पे। नेगेटिव पीआर में क्या होता है, भैया ये पैसे बहुत मांग रहा है, बहुत ज्यादा पैसे मांग रहा है। अब कहा जाता है कि दृश्यम के अंदर भी वो 2.5 करोड़ लिया था, तो मे भी उनका उस समय का रेट होगा जो छावा में, दृश्यम में, इन सब चीजों में, है ना। 21 करोड़ फी और विक की डिमांड, एक के बाद एक। वी हैव सेंड अ लीगल नोटिस, सक्सेस सर पर चढ़ गई है। सक्सेस क्या मिली किसी आदमी को, तो आप कहते हैं सर पर चढ़ गई है। या ये अक्षय खन्ना ऑप्ट्स आउट ऑफ दृश्यम 2 आफ्टर मैसिव, तो पहले तो ये चला कि ही ऑप्ट्स आउट आफ्टर मैसिव सक्सेस। ठीक है, हो सकता है आपको लगा कि आपका रोल बहुत कम है, अब आपको मौका मिल रहा है बड़ा रोल करने का, आपने इतना बड़ा मूवी कैरी किया, तो यू वांट टू डू बिग रोल्स, ये लेजिटिमेट डिमांड है, सब्जेक्ट टू जो आपका कॉन्ट्रैक्ट था, जो आपकी कमिटमेंट्स थी, तो वो आपने एक लेजिटिमेट रूट लिया। पर यहाँ पे क्या आ जाता है, पहले सिर्फ ये आया मूवी से बाहर, यहाँ पे जब मैंने बोला एम्पायर स्ट्राइक्स बैक आता है, क्योंकि अब आप बोल रहे हैं वो इंसान गंदा है। क्यों होता है? ये सॉफ्ट वर्डिंग होती है कि बाकी प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स आपको हायर ना करें। बड़ा डिफिकल्ट है जी, समझ गए ना। हर इंडस्ट्री में होता है सही है कि इंडस्ट्री का कुछ कॉकस बोलता है ये तो बड़ा डिफिकल्ट है, एक्टर अच्छा है, काम अच्छा करता है, पर इससे काम करवाना बड़ा मुश्किल। हर इंडस्ट्री की है प्रॉब्लम, आप भी अपनी इंडस्ट्री में सोच लीजिए, बड़ा अच्छा है जी पर इससे काम करवाना बड़ा मुश्किल है, बड़ा ही एरोगेंट है जी, बड़ा इतना ही एरोगेंट है, इतना एरोगेंट है कि ये तो किसी को सीधे मुंह बात ही नहीं करता, आप इससे काम कैसे करोगे? टैलेंट है, अकल है, अपना काम जानता है, क्राफ्ट जानता है, बट बड़ा मुश्किल है। ये होती है नेगेटिव पीआर। और होता क्या है, बहुत सारे लोग जो एब्सोल्यूट इनसाइडर नहीं होते, आदमी जैसे मूवी बिजनेस में एक मूवी बना रहा होता है साल 2 साल में, तो जब 10 बार ही सुन लेते हैं ऐसा अलग अलग लोगों से, तो आप बोलते हैं यार मैं क्यों पंगा लूं, मैं क्यों रिस्क लूं, नहीं 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 छोड़, बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, एक की जगह दूसरा भी हो सकता है, तो मुझे उसको करवा देना चाहिए, है ना, है ना। आप कह सकते हैं, और स्पेशली जो वक्त की अक्षय खन्ना जैसा सोशल मीडिया पे उसके ऑफिशियल अकाउंट्स नहीं कहा जा रहा है वो। अच्छा, दूसरा मैं मनी पे बोलना चाहता हूँ
क्या बड़ी बात है 21 करोड़ अगर मांगा भी हो तो। अगर शाहरुख खान क्या 100 करोड़ 80 करोड़ 150 करोड़ गॉड नोस क्या क्या लेते हैं, अक्षय कुमार लेते हैं, सलमान खान लेते हैं, मार्केट वैल्यू अगर आपको लगता है मेरी वैल्यू 21 करोड़ है तो उसका मजाक उड़ाने की बात क्या है। मेरे हिसाब से धुरंधर जैसी मूवी की परफॉर्मेंस है, और अगर जनता जाके देखती है ऐसी परफॉर्मेंस, जनता जाके अप्रिशिएट करती है ऐसी परफॉर्मेंस, तो मार्केट रेट है। जब नहीं रेट था तब 2.5 करोड़ था, जब नहीं रेट होगा तो 1 करोड़ भी होगा, जब रेट है तो 100 करोड़ भी है। तो इसको इतना बढ़ चढ़ के जैसे क्यों डाली जाती है फिगर्स, जैसे समाज को लगे अरे ये तो इतना पैसा कमा रहा है तो बहुत गलत काम कर रहा है। भाई क्या गलत काम है? आप लोग क्या कमाते हो? आप लोग क्या कमाते हो? कोई भी? क्या सिर्फ कुछ लोग ही पैसा कमा सकते हैं और बाकी अगर कमाए तो गलत है? ये मुझे बड़ा अजीब सा तर्क लगा 21 करोड़ का, मुझे लगा। अब मांगा है या नहीं मांगा ये भी पता नहीं है, क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग अच्छे हैं नहीं है यहां तक की बात पहुंच गई है। पर ये नेगेटिव पीआर का होता है, अपने प्रोडक्शन हाउसेस होते हैं। अक्षय खन्ना की एक बात तो है ना, चाहे आप अप्रिशिएट करें ना करें आपकी मर्जी है, कि इस समय वो सोशल मीडिया पे नोट छाप सकते थे, 2-3 एड्स भी करते, नहीं की, करें तो भी गलत नहीं है, पर नहीं करी। आदमी का अपना स्टाइल है। लोग कहते हैं अपने घर में बैठे हुए थे, वो एक ही इमेज आई है उनकी, सिर्फ एक ही, जो करंट टाइम्स की मेरे ख्याल से, जहां पे वो पूजा कर रहे हैं, है ना, उसके सिवा तो कोई उनकी मेरे ख्याल से इमेज आई नहीं है हाल चाल के टाइम की। वो अपने में बिजी हैं, अपने में मस्त हैं, एक स्टाइल है। बट क्या बॉलीवुड के अंदर फंडामेंटल चेंज आ रहा है? मेरे ख्याल से आ रहा है। मेरे ख्याल से अब एक सीन में अब कोई जो स्टैब्लिश स्टार हायरार्की थी ना, वो बहुत इनसिक्योर होगी, क्योंकि बॉबी डियोल एक 15-20 मिनट के रोल में आते हैं और पूरी मूवी में बहुत चर्चा ले जाते हैं, बहुत वाई लूट जाते हैं एनिमल के अंदर, वो भी एक बहुत बड़ी हिट थी। बट वो 15 मिनट का रोल था। सपोजिंग बॉबी डियोल का हाफ अ मूवी का रोल था, तो क्या रणबीर कपूर जो स्टैब्लिश स्टार हैं, लोगों को उनकी एक्टिंग पसंद आई होगी नहीं आई होगी, तो क्या वो पूरा ओवरशैडो कर देते बड़े स्टार को? अक्षय खन्ना का रोल, क्योंकि मैंने धुरंधर देखी है, अक्षय खन्ना का रोल इज ऑलमोस्ट 50% ऑफ द मूवी, मतलब 50-50 रोल है, शायद स्क्रीन टाइम बराबर है, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा होगा, तो वो तो पूरी मूवी स्वॉलो कर गए हैं। दिस मूवी इज अक्षय खन्ना हिट इन पब्लिक मेमोरी, इन पब्लिक मेमोरी। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी वो जो पॉलिटिशियन की, मुझे तो मेरे हिसाब से दैट परफॉर्मेंस वाज, अगर मुझसे पूछो तो मुझे तो वो अक्षय खन्ना से भी अलग रोल है, अलग है, बट मुझे वो परफॉर्मेंस बेस्ट लगी। वो सीनियर एक्टर हैं, उनकी परफॉर्मेंस थी वो मुझे बेस्ट लगी, नेता वाली। माय फेवरेट परफॉर्मेंस ऑफ दैट मूवी इज दैट। अक्षय खन्ना की अमेजिंग है, एक्चुअली रणवीर सिंह की भी अच्छी परफॉर्मेंस है। इतनी बड़ी कोई मूवी हिट होती है, सबने ही अच्छा काम किया होता है, कोई भी एक मेन कैरेक्टर बहुत अजीब एक्टिंग करेगा तो वो हिट नहीं होगा। इतने सालों से कर रहे हैं, सबको बेसिक काम आता है, किसको अपना काम नहीं आता? 5-10 साल काम करने के बाद उस इंडस्ट्री में तो सबको एक बेसिक काम आता है, पर उसमें बेसिक में कोई बहुत ब्रिलियंट करता है, कोई नहीं करता। किसी मूवी में एवरीथिंग क्लिक्स टुगेदर, किसी चीज में एवरीथिंग क्लिक्स टुगेदर वाली बात आती है। बट एक जो सिस्टम हिला है, इसका नाम है सिस्टम कितना हिला है। अब इसके बहुत कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं। क्या ये स्टार सिस्टम, हायरार्की सिस्टम टूटने वाला है? क्योंकि जनता इंडिपेंडेंटली डिसाइड कर रही है, नॉट बिकॉज ऑफ द नेम ऑफ द स्टार, कि आप भैया 60 साल के हो जाएं, 55 साल के हो जाएं और आप 25 साल की लड़की से रोमांस करते रहें, जो देख के ही हंसी आती है यार, वो देख के ही हंसी आती है, कहीं और नहीं होता ये, कि यू आर इन योर मिड 50s, लेट 50s, 60s, अर्ली 60s एंड द गर्ल इज 25, 28 और आपके रोमांस चल रहे हैं। कोई सर पैर भी तो होना चाहिए ना यार, कोई लॉजिक तो होना चाहिए। हाँ, मे बी एक आप ऐसी मूवी बनाए वेस्ट में कि भैया बहुत बिलियनियर आदमी है, वो गर्ल इज वेरी एम्बिशियस, उस तरह की स्टोरी बनाए बनते हैं। रियल लाइफ में कोई सर पैर नहीं है इन चीजों का, है ना, पर आप दिखाते हैं और बहुत कॉमन दिखाते हैं, क्योंकि आपको कुछ लोगों को स्टार रखना है, ठीक है रखिए, बट एक ऑल्टरनेटिव रियलिटी भी आ रही है, और उस ऑल्टरनेटिव रियलिटी में कोई उठेगा तो फिर एक नेगेटिव पीआर आएगा, एम्पायर स्ट्राइक्स बैक होगा, लीगल नोटिस जा रहा है, उसके मेरिट्स पे नहीं जाऊंगा, बट जो अक्षय खन्ना का रिप्लाई आएगा, और क्या वो इसको नेक्स्ट स्टेप लेके जाएंगे आइदर इन क्रिमिनल लॉ और इन सिविल लॉ, तो वो अगर आएगा तो फिर इसके लीग, फिर तो हमारे सामने दोनों के जवाब होंगे, तो उस पर जरूर वीडियो करूंगा कि किस तरह लॉ का इम्पैक्ट होने जा रहा है धुरंधर की सक्सेस के बाद, या लीगल डिस्प्यूट शुरू होने जा रहा है, जो एक तरह से फॉल आउट है धुरंधर का, एक तरह से फॉल आउट है एकदम से, एक मूवी से, एक साल से, क्योंकि छावा भी आई थी, किस तरह सब कुछ चेंज हो गया है और क्या
लीगल ही आगे होगा इसके अंदर।